हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड इवनिंग बच्चों। आज आपका क्लास 10th का साइंस का एग्ज़ाम था, तो आपको मैं विद प्रूफ क्वेश्चन आपको मैं बता रहा हूँ। जैसे कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है स्टेट ओम्स लॉ। अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था, स्टेट ओम्स लॉ। अगर मैं इसी की बात करूँ, अगर आप इस जो हमारा एग्ज़ाम आया था जेके बोर्ड्स का, अगर उस पर देखो तो आपका अगर ये फर्स्ट क्वेश्चन ही 19 क्वेश्चन जो है वो आपको यही पूछा गया था कि स्टेट ओम्स लॉ के बारे में पूछा गया था। देखिए ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए बच्चे, और सामने आपको क्वेश्चन पूछा हुआ है स्टेट ओम्स लॉ क्या कहता है। सेम पैटर्न जैसे मैंने गेस्ट पेपर पे दिया था वैसे ही क्वेश्चन सेम पूछा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा था। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ तो आपको क्वेश्चन आया था कि स्टेट द जैसे कि क्वेश्चन एक और आया था, एक सेकेंड। जैसे कि मैंने डिफाइंड फूड चेन फूड वेब, कुछ सेट में फूड चेन और फूड वेब के बीच में डिफरेंस आया था, अंतर आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें तो मैंने पूछा था, आपको बताया था कि आप ढंग से डिफाइन एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन अच्छे तरीके से देखना और ट्विंकलिंग ऑफ स्टार जरूर देखना। तो देखिए अगर मैं ध्यान से देखूँ तो आपके एग्जाम पे, तो आप ध्यान से देखेंगे तो आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि वाई डू स्टार ट्विंकल, क्यों स्टार्स ट्विंकल करते हैं। ठीक है, और पावर एकोमोडेशन मैंने कितनी बार आपको बताया था, ये क्वेश्चन आया था। देखिए मैंने आपको गेस्ट पेपर में ये क्वेश्चन भी दिया था कि कौन सा, राइट एंड लेफ्ट थंब रूल। देखिए लास्ट क्वेश्चन 19 क्वेश्चन नंबर पे मैंने आपको गेस्ट पेपर पे दिया था और एज एड क्वेश्चन सेम पेपर पे उठ के आ गया है। क्वेश्चन पूछा हुआ है कि क्या क्वेश्चन है, स्टेट फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। देखिए क्वेश्चन आया था। इसी के साथ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रिंसिपल फोकस, ये मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी। ठीक है, आपको मैंने स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन का ढंग से बताया था कि न्यूरॉन का ढंग से पढ़ना, स्टमक मतलब एसिड का जो स्टमक में क्या रोल है उसका, प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं कि कहीं अगर रस्टिंग ऑफ आयरन हो रही है तो कैसे उसको प्रिवेंट बचाया जा सकता है, ये क्वेश्चन आया था। मैंने एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में क्वेश्चन बताया था, क्योंकि मैंने बोला था कि एडवांटेज के ऊपर और डिसएडवांटेज के ऊपर क्वेश्चन आना ही आना है, तो वो क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आया हुआ है। बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। देखिए लास्ट क्वेश्चन देखेंगे आप तो डिफाइन कॉन्ट्रासेप्शन एंड व्हाट आर द डिफरेंट मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। 13 क्वेश्चन देखिए 13 क्वेश्चन नंबर पे। तो देखिए इसमें सीधा 35 पे आपको सवाल आया है कि व्हाट आर द डिफरेंट मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, जिसमें बैरियर मेथड, इंट्रा यूट्राइन मेथड डिवाइसेस होती हैं, आप उसमें सर्जिकल मेथड्स देते हैं, काफ़ी 5 से 6 मेथड्स होते हैं। इसमें हम डायरेक्ट सर्जिकल मेथड देते हैं, ठीक है, आईयूडी देते हैं, ओसीपी देते हैं, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स देते हैं, ठीक है, बैरियर मेथड देते हैं, नेचुरल देते हैं, ये सब चीज़ें हम इसमें देते हैं। बाइनरी और मल्टीपल फिजन में क्या डिफरेंस है ये आपको बिल्कुल पता था। डिस्प्लेस और कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के बीच में डिफरेंस बताया था मैंने, ठीक है। अच्छा, और अगर आप देखेंगे तो वो डायरेक्ट क्वेश्चन अगर मैं बायोलॉजी का देखूं तो देखिए मैंने बायो में सबसे पहला क्वेश्चन लिखा था। मैं अगर सबसे पहले देखूं तो पहला क्वेश्चन ही आपको पूछा था कि डिफाइन न्यूट्रिशन एंड डिफाइन न्यूट्रिशन, एक्सप्लेन द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, व्हाट इज द हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। डिफरेंस मोड मतलब कि आप उसको एटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक के बीच में भी बताना था और उसके बीच में आपको डिफरेंस के बारे में भी बताना था। तो ये भी क्वेश्चन आपको सेम एग्जाम में देखने को मिला। ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट मिले थे देखने को, 5 मार्क्स का क्वेश्चन डायरेक्ट मिले गया। देखो डायरेक्ट क्वेश्चन मैंने आपको एग्जाम में बोला था पढ़ने के लिए। मिनरल्स और ओर्स की डेफिनेशन तो आती होगी आपको, एडवांटेज तो आपको पता ही होगा क्या होगा। और ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन ये रहा कि डिफाइन न्यूट्रिशन, डिस्टिंग्विश बिटवीन एटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉफिक, डिस्क्राइब ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड फूड इन प्लांट्स। मैंने आपको बताया था जाइलम एंड फ्लोएम में कैसे ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर प्लांट्स में होता। तो ये सभी चीज़ें जो मैंने थी वो कंप्लीट गेस्ट पेपर में आपको बताया था और सेम गेस्ट पेपर उठ के आया आपका एक फाइनल एग्जाम में। तो इसीलिए मैंने आपको बोला था कि गेस्ट पेपर को जरूर पढ़ना। जिस बच्चे का सिलेबस कंप्लीशन था उसको भी जरूर पढ़ना था, और जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा था अगर वो इसी क्वेश्चन को प्रिपेयर करके चले जाता तो उसके मुझे लगता 60 मार्क्स कहीं जाते, ठीक है। 20 मार्क्स चलो MCQ कहीं गलती वगैरह हो गई, पर मुझे लगता था कि 60 मार्क्स आपके कहीं जाने थे, क्योंकि 65 मार्क्स का पेपर जो था वो एग्जैक्ट मेरे गेस्ट पेपर में से ही आया था। जो मैंने गेस्ट पेपर दिया था वो सेम क्वेश्चन आपके उठ के आए थे आपके फाइनल एग्ज़ाम में, ठीक है। तो बच्चे इसी के साथ आपको सभी को मैं ऑल द बेस्ट कहता हूँ कि जिसने अच्छे तरीके से किया एग्ज़ाम को,
अच्छे तरीके से पढ़ के आया तो वेल एंड गुड बच्चे, और जिसने अच्छे तरीके से करके आया क्वालिफाई होके आया, और अपना स्कोर मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। आई होप ऑल द बेस्ट बेटा। और कल नेक्स्ट पेपर जैसे कि 4 तारीख को हमारा हिंदी का पेपर है, उसमें मैं आपको गेस्ट पेपर बना के दूँगा, ठीक है। ओके स्टूडेंट, ओके बच्चे।